सूरज का ही एक भाग थे पहले। सूरज में कुछ विस्फोट हुआ जिसके तहत जो है धीरे-धीरे करके ये सब सूर्य से अलग हुए, दूरी पर गए, ठंडा हुआ, उसमें हमारी धरती भी आती है। अरबों अरब साल पहले धरती एक सभी लोग मानते हैं, जानते भी हैं, ये एक आग का गोला था, सभी लोग जानते हैं। फिर वर्षा युग आया, लाखों साल पानी पड़ा, धरती ठंडाई, हिम युग आया, बहुत सारे जलवायु में परिवर्तन हुए, धरती ऊपर आई, छिछला पानी बना। तो एक चीज हम लोग सब लोग जानते हैं कि ईश्वर क्या करते हैं, जीव को बाद में भेजते हैं, क्रिएचर्स को बाद में भेजते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए भोजन का इंतजाम इस धरती पर पहले कर देते हैं। ये सही बात है। धरती पर आने वाला सबसे पहला जो जीव था वो था एक कोशिकीय जीव, अमीबा। तो ईश्वर ने उसको भेजने से पहले, गॉड ने उसको भेजने से पहले इस धरती पर यूनिसेलुलर फूड स्पायरोलिना एल्गी को धरती पर भेज दिया, रचना हुई, उत्पत्ति हुई। और ये एल्गी जो है एक काम और किया, करके एटमॉस्फेयर को जीवों को रहने के लायक बनाया। साथ ही साथ अमीबा से द्विकोशिकीय जीव, प्रोटोजोआ और फिर बहुत सारे जीव उत्पत्ति हुए दोस्तों। इसमें एक जीव जो स्पायरोलिना का लगातार सेवन के बाद आज भी उसकी आयु हजारों वर्ष तक रहती है, और उसका नाम है दोस्तों कछुआ, टर्टल। इसको हम लोग जानते हैं। अगर आपके घर में कछुआ होगा और उसके लिए भोजन जो है अगर आप मार्केट से लाएंगे तो उसके डब्बे पर कंटेंट में पढ़ेंगे आप क्या है उसमें स्पायरोलिना क्लियर लिखा हुआ रहता है। इट मीन्स कछुआ, टर्टल का जो है मेन फूड है वो स्पायरोलिना, और वो अरबों सालों से यूज करते चला रहा है। इसलिए कछुए की आयु मिनिमम जो होती है वो 500 ईयर्स होती है। वो हमारे बीच में आज भी एक एग्जाम्पल बनकर के मौजूद है। दूसरा जो जीव है जो धरती का सबसे विशालतम प्राणी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल जो है डायरेक्ट स्पायरुलिना तो नहीं खाता है, बट लेकिन हम लोग उसके फूड चेन पर अगर हम लोग गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो ब्लू व्हेल है ये बड़ी बड़ी मछलियों को खाता है। ये बड़ी मछलियां फिर मीडियम साइज की मछलियों को खाती है, ये मीडियम साइज की मछलियां छोटी मछलियों को खाती है, और ये छोटी मछलियां क्रिल खाती है, जो बहुत ही छोटी प्रजाति की मछलियां होती है। और ये क्रिल है, ये एल्गल सेल को खाती है। ये लास्ट में अंततः देखेंगे इस फूड चेन का जो सोर्स है वो एल्गी से ही शुरू होता है। इसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो इस फूड सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा निचले लेवल पर 10,000 यूनिट्स, इसको एनर्जी यूनिट्स बोला जाता है वेल के सिस्टम में। तो यहाँ से 10,000 यूनिट्स एनर्जी यहाँ वेल तक पहुंचती है, इस एनर्जी का सोर्स। और इसके वजह से स्पायरुलिना का जो कुछ न्यूट्रिशन है यहाँ तक भी एनर्जी पहुंचता है। नतीजा ये हुआ कि आज धरती का ये दो जीव, कछुआ और ब्लू व्हेल, ये दोनों आज धरती पर राज कर रहे हैं। एक तरह से कहिए तो अरबों सालों से। हम लोग राज नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो चंद हजार सालों से ही हैं, लेकिन ये अरबों अरब साल से हैं जिनका मेन फूड है स्पायरुलिना। क्यों स्पायरुलिना इतना फेमस है? क्योंकि स्पायरुलिना पर इतना फोकस पूरा वर्ल्ड इसीलिए कर रहा है। सभी तरह के न्यूट्रिशंस, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, फैट, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12, टोटल कैलोरीज है इसमें, जिंथोफिल्स, मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सब कुछ A to Z सही स्पेक्ट्रम में जो हमारे बॉडी में उचित मात्रा में चाहिए वो सब कुछ है। क्रोमियम है, क्लोरोफिल है, सेलेनियम है, टोटल फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड का पूरा एक लंबा चेन है देखने के लिए मिलता है इसमें। यानी सभी तरह के जो है न्यूट्रिशन, विटामिन, ये हमको स्पायरुलिना में देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है इस पर फोकस कर रहा है, और इसकी खूबियों को देखते हुए 1976 में यूनाइटेड नेशन ने स्पायरुलिना को बेस्ट फूड फॉर टुमारो, द आंसर टू वर्ल्ड फूड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, यूनाइटेड नेशन ने इसे बोला 1974 में।
स्पारुलिना इज एन एक्सीलेंट अल्कलाइन बेस्ड फूड। दोस्तों हम लोगों का बॉडी आप लोग जानते हैं 80% अल्कलाइन है, 20% एसिडिक है, और इसके लिए हमें 80% क्षारीय भोजन हम लोगों को करना चाहिए, जो हम लोग आज के डेट में ले नहीं पा रहे। इसके लिए यूएसएफडीए ने स्पारुलिना को बेस्ट अल्कलाइन फूड, अगर स्पारुलिना का हम लोग सही मात्रा में सेवन करें तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक एसिडिक नेचर से निकल करके वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1992 में स्पारुलिना को WHO ने कहा स्पारुलिना इज द हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट, इट इज रिच इन आयरन एंड प्रोटीन, इट इज सेफ टू कंज्यूम एंड एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट फिर WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, WHO has held spirulina as the greatest food on this earth। इसके खूबियों के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स अंदर में जाकर के। तो 10 टाइम्स हायर बीटा कैरोटीन हम लोग जानते हैं विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। 10 टाइम्स हायर बीटा कैरोटीन इज इन रिएक्शन स्पारुलिना देन कैरोट। बीटा कैरोटीन इज वन ऑफ द की न्यूट्रिशन टू मेंटेन आवर इम्यून लेवल। प्रतिरोधी तंत्र को हमारा मजबूत करने के लिए बीटा कैरोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड प्रोटेक्ट आवर मेम्ब्रेन सिस्टम। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सजेस्ट किया गया WHO के द्वारा 4 ग्राम पर डे डोजेज ऑफ स्पारुलिना, 4 ग्राम, जो कि हम लोग का लगभग 12 से 15 कैप्सूल हो जाता है, इक्वल टू इनटेक 6 ग्राम पर डे बीटा कैरोटीन। आपको 6 मिलीग्राम पर डे बीटा कैरोटीन मिलेगा अगर आप 15 कैप्सूल लगभग खाते हैं तो, विच इज द रिकमेंडेबल इनटेक लेवल ऑफ प्रोटीन फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम कैंसर से बचाएगा बीटा कैरोटीन आपको अगर 15 कैप्सूल पर डे हम लोग लेंगे तो। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग एक चर्चा करते हैं बराबर, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की बार चर्चा होती है। ये क्या है? आप लोगों में से कोई जानता है कि हमारे बूढ़े होने की उम्र कब से शुरू होती है? कुछ लोग बोलेंगे 40 साल के बाद, कुछ लोग बोलेंगे 60 साल के बाद, बट WHO ने जो डिसाइड्स किया है वो लड़कियों की उम्र जो है 8 साल के बाद बूढ़ा होना, मतलब कि बूढ़ी होने की ओर वो उम्र घटने की ओर शुरू हो जाता है सेल्स। और दूसरा जो है लड़कों में ये उम्र है 11 साल। अगर हमारे बॉडी में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज बहुत सारे फूड सोर्स भी आता है, अगर यह ना रहे तो हम लोग बहुत जल्द बूढ़े हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए स्पारुलिना में नेचुरली ये चीज पाया जाता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज बहुत ही जबरदस्त